वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोदी जी के दो बेस्ट फ्रेंड के बारे में। ये दो बेस्ट फ्रेंड हैं ओवैसी और अरविंद केजरीवाल। तो हमें लगता होगा कि ये जो हैं दोस्त तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये हमेशा जो है मोदी जी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। तो भले ही ये विरोध करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोदी जी की मदद भी करते हैं और मोदी जी के प्रधानमंत्री होने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान भी है। इसको हम समझेंगे कि ऐसा कैसे है। तो पहली बात हमको ये समझने की ज़रूरत है कि भारत की राजनीति जो है वो डिवीज़न ऑफ वोट पर जो है वो डोमिनेट करती है। डिवीज़न ऑफ वोट्स, आप इसको ऐसे समझिए कि आप सिर्फ अपने वोट बढ़ा के नहीं जीतते हैं, आप जीतते हैं अपने दुश्मन के वोट जो है डिवाइड करके। अब इसको समझिए कि 2014 में 31% वोट मिलते हैं बीजेपी को, 19 में 38% वोट मिले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि 60% से ज़्यादा वोट जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि देश की 60% से ज़्यादा जनता जो है नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार हो, मोदी जी प्रधानमंत्री हो, लेकिन फिर भी वो हैं। वो हैं क्यों? क्योंकि वोटों का जो है डिवीज़न हो रहा है, जो उनके विरोधी वोट हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए जो है वो जीत रहे हैं। अब राजनीति में ये काम जो है कई लोग जो है बीजेपी के लिए करते हैं, यानी दुश्मन के वोट डिवाइड करने का। सबसे टॉप पर हैं इसमें हैं असाउद्दीन ओवैसी, जो आपको लगता होगा कि सबसे बड़े बीजेपी मोदी के विरोधी हैं, बीजेपी के विरोधी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इनकी जो पार्टी है बहुत पुरानी पार्टी है, अंग्रेजों के ज़माने की पार्टी है। आपने मनमोहन सिंह के भी 10 साल देखे होंगे। आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय आपने कभी इनकी पार्टी को टीवी चैनल्स पर देखा था? क्या आपने कभी टीवी डिबेट्स में इनके पार्टी के लोगों को देखा था? तो जवाब होगा नहीं, कभी नहीं देखा था। और अब आज अगर आप देखेंगे तो कोई भी टीवी चैनल की डिबेट जो है इनकी पार्टी के लोगों के बिना पूरी नहीं होती। हर डिबेट में आपने कॉमनली देखा होगा, ये ऐसे ही नहीं होता है। तो इनकी पार्टी का सिर्फ एक सांसद है, सिर्फ एक। गिनी चुनी मुस्लिम सीटों से ये चुनाव लड़ते हैं, उसमें से भी 90% ये हार जाते हैं। और उसमें से भी जो 90% हार रहे हैं, उसमें से 90% जमानत जब्त करवा के हारते हैं। तो आप इससे समझ जाइए कि इनकी पार्टी की जो है भारत की राजनीति में एकदम लगभग जीरो के लेवल की ही वैल्यू है। तो ऑलमोस्ट नो वैल्यू वाली पार्टी को इतना ज़्यादा मीडिया अटेंशन क्यों दिया जाता है? क्यों जो है मीडिया वाले जो है हर डिबेट में इनको बुलाते हैं? क्यों जो है हर चीज़ पे जो है ओवैसी की राय लेने जो है पहुंच जाते हैं, माइक लेके, कैमरा लेके? ये ऐसे ही नहीं होता है, ये करवाया जाता है। निष्पक्ष पत्रकारिता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सब कुछ जो है फिक्स होता है, पैसे से चल रहा होता है। आपको जो दिखाया जा रहा है उसको दिखाने के लिए कोई ना कोई जो है खर्चा कर रहा होता है, तब आपको दिखाया जा रहा होता है। तो आप समझिए कि जिस पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक सांसद है। इससे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश में, जिनकी सरकारें हैं, जिनके जो हैं बहुत सारे सांसद विधायक हैं, उनसे उनकी पार्टी वाले आपको नहीं दिखेंगे डिबेट्स में, लेकिन ये जरूर दिखेंगे। मुद्दा चाहे इनका लेने देने का भी ना हो तो भी इनकी पार्टी वाले आपको देखेंगे। हर टॉपिक पे जो है मीडिया वाले इससे राय लेने जाएंगे। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये करवाया जा रहा है, और इसको करवाने से बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये कई तरीके से बीजेपी को फायदा देते हैं। एक फायदा देते हैं कि वोट काटते हैं, एंटी बीजेपी वोट। तो वोट कैसे काटते हैं इसको समझे ज़रा। एक जगह है बुरहानपुर, यहाँ पर काफ़ी बड़ी मुस्लिम आबादी है, और इधर जो चुनाव हुए उसमें देखिए कि क्या चला। बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनी सिर्फ 400 वोट ज़्यादा लेके। कांग्रेस जो है 400 वोट पीछे रही, और इनकी पार्टी जो है 10,000 वोट लेके गई। अब आप देखिए कि इनकी पार्टी अगर ये 10,000 वोट नहीं लेती तो ये 10,000 वोट किसके पास जाते? ये वोट जाते कांग्रेस के पास। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे कांग्रेस को कमज़ोर करके बीजेपी को जिता दिया। तो ऐसा जो है बहुत सारी सीटों पर होने लगा है। बहुत सारी मुस्लिम बहुल सीटें जो बीजेपी कभी नहीं जीतती थी अब जीत रही है,
इनके कारण। तो देवबंद की सीट हो, बुरहानपुर की सीट हो, ऐसी कई सीटें जो है बीजेपी जीत रही है इनके कारण। तो लोकसभा की बात करूं तो 10 से 20% ऐसी सीट हैं, 10 से 20 ऐसी सीट हैं जो कि बीजेपी ने इनके कारण जीती है। और विधानसभा की बात करूं तो 50 से ज़्यादा ऐसी सीट्स हैं जो कि बीजेपी ने ओवैसी के कारण जीती है। तो आप देखिए कितना बड़ा फायदा जो है ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी क्या काम कर रहे हैं? तो सेकुलर पार्टियां हैं जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, उनके मुस्लिम वोट काट रहे हैं और इनके वोटों का डिवीजन करके वो बीजेपी को जितवा रहे हैं। तो ये पहला फायदा दे रहे हैं वो। दूसरे फायदे की बात करें, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये दे रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए पोलराइजेशन कर देते हैं। तो उल्टा सीधा बोलना, भड़काऊ बातें करना, ये अगर आप अपनी तरफ से करें तो आपका नाम खराब होगा, आप पर आरोप लगेंगे। और सामने वाला इसकी शुरुआत कर दे, दूसरा व्यक्ति ही ऐसा बोल दे अपोजिट पार्टी का, तो बड़ा फायदा अपना हो जाता है। तो बीजेपी के लिए ये काम यही करते हैं। तो बीजेपी को अपनी तरफ से कुछ भड़काऊ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये काम जो है ये कर देते हैं। तो क्यों जो है अपने मुंह से कुछ गंदा बोलो, जब सामने वाला व्यक्ति जिसकी आदत ही है गंदा बोलने की, उसको जो है हम अगर एक्स्ट्रा मीडिया अटेंशन दिलवा दें तो हमारा काम उसी से बन जाता है। तो कभी बोलना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हट जाए तो ये कर देंगे, कभी सरतन से जुदा जैसे नारों का समर्थन, कभी किसी इनकी पार्टी के लोगों ने जो है मोदी तक को जो है जान से मारने की धमकियां तक दी हैं। बहुत सी ऐसी भड़काऊ बातें रेगुलर इनकी पार्टी के लोग करते रहते हैं। अब इनको अटेंशन इसीलिए दिलवाया जाता है क्योंकि इससे बीजेपी का फ़ायदा होता है। अब इनकी बातें ऐसी होती हैं कि इनको चाहे तो 20-25 साल के लिए जेल में सड़ाया जा सकता है। इतने बड़े बड़े काम जो है ये कर चुके हैं, लेकिन नहीं किया जाता क्योंकि बीजेपी का उसमें फ़ायदा है। तो जिस तरीके से जो करते हैं, इनके भाषणों के कारण दंगे भी होते हैं, हिंसा भी होती है, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है इन पर एक्शन नहीं लेती। एक्शन इसलिए नहीं लेती क्योंकि फ़ायदा होता है। तो जितना ज़्यादा इनको मीडिया अटेंशन मिलेगा, जितनी ज़्यादा ये उल्टी सीधी भड़काऊ बकवास करेंगे, उतना बीजेपी को फ़ायदा होता है। इसीलिए बीजेपी जो है मीडिया वालों को जो है सपोर्ट करती है बैकडोर से कि इनको कवर करो, हर बात पे इनकी राय लो, हर डिबेट में जो है इनकी पार्टी का आदमी ज़रूर बैठा हो, ये सुनिश्चित करो। तो ऐसा जानबूझ के होता है, ऐसी ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये करवाया जाता है। तो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है पोलराइजेशन का ये करते हैं और पूरे देश में जो है माहौल बनाने का काम जो है वो बीजेपी के पक्ष में ये करते हैं। तो हिंदू जो है वो नेचुरली क्या होता है, वो सेकुलर विचार का ही है, सेकुलर सोच का ही, वो उग्र नहीं है, हिंसा वगैरह हम भरोसा नहीं करता है। लेकिन हिंदू को जगाने का काम जो है ऐसे ही लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है क्या कर रहे हैं कि हिंदुओं को जगा रहे हैं, और जगाने का मतलब कि वो बीजेपी के वोटर बन रहे हैं। तो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है बीजेपी को दे रहे हैं, नेशनल लेवल पे जो है ओवैसी दे रहे हैं। इसीलिए इनकी पार्टी जिसका कुछ खास वैल्यू नहीं है, फिर भी हर जगह अटेंशन होता है, हर चैनल पे आप दिन को देखेंगे, और बड़े बड़े प्रोग्राम में जो है ये विशेष अतिथि के रूप में बुलाए जाते हैं, भले ही वैल्यू इनकी कुछ भी नहीं है। अब एक और बड़ा फ़ायदा जो है ये करते हैं कि हर जगह जो है ये सेकुलर पार्टियों को कमज़ोर करते हैं। तो जैसा अभी हमने एक सीट का डेटा देख के समझा था कि किस तरीके से कांग्रेस के वोट जो है काट के ये बीजेपी को जिता रहे हैं, तो ये काम जो है लगभग हर राज्य में थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और कुछ ना कुछ सीटें जो है इसके कारण बढ़ रही हैं। और जो सेंध लग रही है वो सेकुलर पार्टियों के वोट। तो जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं तथाकथित जो खुद को सेकुलर कहती हैं, उनकी एक विशेष आइडियोलॉजी है, विशेष स्ट्रेटेजी है। वो ये है कि एक जाति हमको पकड़ना है, प्लस मुस्लिम वोट हमें पकड़ना है और सत्ता लेना है। अब जैसे बहन जी की स्ट्रेटेजी है दलित प्लस मुस्लिम, समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी है यादव प्लस मुस्लिम, नीतीश कुमार की स्ट्रेटेजी है कुर्मी प्लस मुस्लिम, वैसे ही जो है लालू की भी स्ट्रेटेजी है कि यादव प्लस मुस्लिम, और कुछ जो दूसरे हैं उनकी स्ट्रेटेजी है कि जो थोड़ा वो सेकुलर सोच का बिखरा हुआ हिंदू वोट है वो प्लस मुस्लिम। तो सबकी ये स्ट्रेटेजी है। अब इनके जो प्लस मुस्लिम वाला पार्ट है उसमें वो वैसी सेंध लगा रहे हैं और सीधे सीधे बीजेपी को फ़ायदा कर रहे हैं। तो बीजेपी क्या क्या फ़ायदा हो रहा है कि सेकुलर वोट जो है वो बट रहे हैं। और देखिए आप सेकुलर वोट के लिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है, मुस्लिम वोटों के लिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है, लेकिन हिंदू वोट के लिए कंपटीशन नहीं है। यही फ़ायदा जो है बीजेपी को बहुत बड़ा यहाँ पे मिल रहा है। अब दूसरे दोस्त की बात करें हैं, ये है
अरविंद केजरीवाल, ये भी बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा दे रहे हैं। तो भले ही एक आध राज्य जो है वो बीजेपी हारी है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो बीजेपी वो जानबूझ के हारी है, कैसे हारी है वो भी समझेंगे। तो ये जो है दिन भर मोदी जी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत इनको मीडिया अटेंशन भी दिया जाता है, बीजेपी का उसमें भी फायदा है। ये भी जो है वही काम कर रहे हैं कि जो नेशनल लेवल पे बीजेपी को हराने की स्थिति में आ सकती है पार्टी, उस पार्टी को कमज़ोर करने का काम। तो इनको भी अगर हम देखें, एक दो स्टेट्स के डेटा देखें, गोवा का इलेक्शन, तो गोवा में बीजेपी की सरकार है, 32% वोट जो है बीजेपी को मिले हैं गोवा में, 28.3% कांग्रेस के वोट हैं, और इसमें से 6.3% वोट जो हैं किसके हैं, आम आदमी पार्टी के। तो यहाँ देखिए ये 6.3% वोट अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो कहाँ जाते, कांग्रेस को जाते। तो यहाँ किसकी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती। और इधर भी अदर वाला पार्ट देख रहे हैं, अदर वाले पार्ट में तृणमूल कांग्रेस है, तो ये भी चुनाव लड़े थी, तो इन्होंने भी बहुत सारे वोट काटे, किसके काटे, कांग्रेस के जो प्रिंसिपल ओपोनेंट है। तो यहाँ भी आप देखिए गोवा में बीजेपी की सरकार है, और तब है जब 70% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। वो इसलिए है क्योंकि केजरीवाल ने, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कमज़ोर किया, जो कि बीजेपी का प्रिंसिपल ओपोनेंट है। तो यहाँ पे किसकी सरकार बनी, बीजेपी की, किसके कारण बनी, केजरीवाल और ममता के कारण। तो एक राज्य जो है यहाँ पे इनका आ गया। ये क्या है, एक पूर्ण राज्य है गोवा, एक पूर्ण राज्य। लेकिन दिल्ली की बात करें, एक म्यूनसिपालिटी ज़्यादा है, राज्य कम है। वैसे ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें, 44% वोट जो है बीजेपी को मिले, 40% कांग्रेस को हैं जो कि प्रिंसिपल ओपोनेंट है, और यहाँ पे 6% वोट जो है वो केजरीवाल ले गए। अब ये 6% किसके ले गए, कांग्रेस के ले गए। वैसे ही कुछ वोट जो है बीएसपी वगैरह ने काट दिए। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर केजरीवाल चुनाव ना लड़ रहे होते तो क्या होता, सरकार वहाँ पे कांग्रेस की होती, लेकिन अभी किसकी है, बीजेपी की। तो यहाँ देखिए दो राज्य जो है सीधे सीधे केजरीवाल के कारण जो है वो बीजेपी को मिले हैं। तो ऐसे ही आप देखिए कुछ और राज्यों में जो वोट कटिंग कर रहे हैं वो भी बीजेपी को स्ट्रेटेजिकली काफ़ी बड़ा फायदा दे रही है। तो पूरा वोट शेयर आप देखिए, इन सब का देखेंगे तो सेकुलर पार्टीज ने जो है वोट काट के जो है काफ़ी मदद की। यहाँ पे आप आम आदमी पार्टी को देखिए, एमआईएम को देखिए, बीएसपी को देखिए, ये सब अगर ना होते तो सरकार यहाँ किसकी बन रही होती, ये कांग्रेस की बन रही होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दुश्मन के वोट जो है यहाँ पे सफलतापूर्वक काट लिए गए। अब ये पूरा जो स्ट्रेटेजी है, जैसे कि केजरीवाल हो वैसी हो, ये जो बीजेपी का मिशन है कांग्रेस मुक्त भारत, इसमें सबसे बड़े सहयोगी हैं, क्योंकि सेकुलर वोटों में कंपटीशन हो रहा है, वो बीजेपी के लिए अच्छा है। और जो प्रिंसिपल ओपोनेंट है, जो कि देश में जो बीजेपी को चैलेंज कर सकती है, जो कि लोकसभा में बीजेपी की चैलेंजर है, वो कांग्रेस पार्टी ही है। और इस पार्टी को कमज़ोर करने में जो है ये लगे हुए हैं, ओवैसी हो, केजरीवाल हो। सीधा बेनिफिट इसका किसको जाता है, बीजेपी को। तो बीजेपी का कांग्रेस मुक्त मिशन जो है ये यही लोग जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अब कुछ जगह जो है बीजेपी हारती भी है इनसे, और इनसे हारने का भी फ़ायदा है। हारने का ये फ़ायदा है कि कुछ जगह अगर ये बने रहेंगे तो मीडिया अटेंशन भी मिलेगा, कुछ इनकी एक्टिविटी भी जारी रहेगी, इनकी वैल्यू बनी रहेगी राजनीति में, और ये लॉन्ग टर्म में बीजेपी को फ़ायदा देगी। तो चाहे एएमआईएमएम हो, आप हो, टीएमसी हो, ये सारी पार्टियां जो है नेशनल लेवल पे बीजेपी की बहुत बड़ी मददगार हैं, भले ही किसी राज्य में जो है ये नुकसान करती हों। तो एक आध राज्य गवा देने से बीजेपी का नुकसान नहीं है, उसमें फ़ायदा ही है। फ़ायदा ये है कि ये पार्टियां जो है रिलेवेंट बनी रहती हैं, और रिलेवेंट बनी रहेंगी तो कांग्रेस के वोट नेशनल लेवल पे खाएंगी, और नेशनल लेवल के वोट अगर कांग्रेस के कटेंगे तो मतलब बीजेपी की सत्ता जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो इनको जिंदा रखना जो है ज़रूरी है। तो दिल्ली जैसा राज्य अगर बीजेपी हार जाती है तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो राज्य है भी नहीं टेक्निकली, एक म्यूनसिपालिटी जैसा ज़्यादा है। लेकिन उसको राज्य को हारने के कारण जो बड़ा सा कद बन जाता है केजरीवाल का, वो नेशनल लेवल पे बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा देता है, जैसा अभी हमने देखा। वैसे ही बीजेपी अगर हार जाती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो इससे भी पूरे देश में इनका फ़ायदा ही हो जाता है। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस को कमज़ोर किया जा रहा है वो हर जगह बीजेपी को फ़ायदा देने वाला है।
तो लोकसभा में जो सरकार बन रही है, इतनी सीटें आ रही 300 प्लस, इसमें इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। अब बीजेपी का मिशन जो है कांग्रेस को ख़त्म करना क्यों है, कांग्रेस मुक्त भारत क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जो कि सभी राज्यों में है, जो कि लोकसभा के चुनाव में जो है बीजेपी को चैलेंज कर सकती है, जो कि सत्ता ले सकती है, जो अपनी दम पे सरकार बना सकती है, ये उसमें क्षमता है। और इसीलिए जो है कांग्रेस निशाने पे है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। और जब कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, देश कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, तो इन रीजनल पार्टीज को ख़त्म करना बीजेपी के लिए मक्खन वाला काम है। कैसे है उसको भी समझें। बहुत आसानी से बीजेपी इन सबको ख़त्म कर देगी। वो इसलिए कर देगी क्योंकि ये सारी पार्टियां जो हैं एक व्यक्ति की पार्टियां हैं, वन मैन पार्टियां। जैसे अगर ममता बनर्जी को आप हटा लो तो तृणमूल कांग्रेस कुछ नहीं है। आप अगर केजरीवाल को हटा दो तो उसके बिना आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है। वैसे ही आप जो है समाजवादी पार्टी से अखिलेश को हटा दो तो वो पार्टी भी कुछ नहीं है। एक परिवार को आप हटा दो तो वो पार्टी भी कुछ नहीं है। तो ये सारी पार्टियां जो है एक व्यक्ति एक परिवार वाली पार्टियां हैं, और उस एक व्यक्ति या एक परिवार को आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपका काम खत्म। और ये सारे व्यक्ति सारे परिवार वाले पर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। इन पे जानबूझ के जो है केस की सुनवाई जो है धीरे करवाई जाती है, क्योंकि इनको जिंदा रखना है, ये फ़ायदा देते हैं। और जब लगेगा कि ये हमारे काम के नहीं है तो इनको फिनिश कर दिया जाएगा। तो अभी टारगेट है कांग्रेस, उसको ख़त्म करना है। जहां कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी तो फिर इन रीजनल पार्टीज़ को निपटाना जो है बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हो जाएगा। अब ये जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म के प्लान है, 10 साल 20 साल 30 साल की, तुरंत के नहीं है, लेकिन ये हैं। और ये काम जब हो जाएगा तो क्या होगा कि बीजेपी अपने सारे आइडियोलॉजिकल गोल्स, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा वाले जो भी गोल्स हैं, उनको बड़े इजीली सब अचीव कर लेगी। बीजेपी को बस इतना देखना है कि ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो नेशनल ना बन जाए, बस इस बात का उनको ध्यान रखना है कि जो रीजनल है वो रीजनल ही रहे, और ये वहीं मजबूत हो जहां हम मजबूत कभी नहीं रहे हैं। जैसे पंजाब में हो जाए कोई तकलीफ़ नहीं, तो ऐसी जगह जो है ये मजबूत हो तो कोई तकलीफ़ नहीं। तकलीफ़ सिर्फ यही होगी कि जब अगर ये जो है ये रीजनल पार्टी नेशनल लेवल जैसी बनने लगे। तो अभी ऐसी कोई नहीं है। टीएमसी जो है सिर्फ बंगाल तक सीमित है, केजरीवाल जो हैं पंजाब या दिल्ली तक सीमित हैं, दिल्ली राज्य भी नहीं है और पंजाब बहुत छोटा है, और बाकी जगह जो है केजरीवाल क्या कर रहे हैं, बीजेपी को सत्ता दिलवा रहे हैं। तो ये सब जो है फ़ायदा दे रहे हैं इनको। बीजेपी के लिए बस ये थ्रेट तभी बनेंगे जब वो नेशनल के होने लगेंगे। अभी रीजनल है, जब नेशनल हो। और इनके भ्रष्टाचार के केसेस इतने ज़्यादा हैं कि बीजेपी जब चाहे तब इनके स्क्रू टाइट कर देगी, और ये समय समय पे थोड़ा थोड़ा कर भी दिया जाता है ताकि ये जो है अपनी लिमिट में रहें। तो ये काम भी किया जाता है। तो आप देखिए ये सारे लोग जो हैं भले ही किसी पर्टिकुलर राज्य में विरोधी हों, लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो कर रहे हैं। तो नेशनल लेवल पे सबसे बड़े बेनिफिशियरी, सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर मैं बोलूँ मोदी के, तो वो हैं ओवैसी। सबसे बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं। बहन जी यूपी में तो ज़ीरो हो गई हैं, लेकिन दूसरे राज्य जैसे कि उत्तराखंड में बीजेपी की बहुत मदद कर रही हैं। केजरीवाल जो हैं गोवा में, उत्तराखंड में और कुछ अन्य राज्यों में, पंजाब में भी जो है बीजेपी की बहुत मदद कर रहे हैं। जो पंजाब में जो हुआ है वो लॉन्ग टर्म में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। टीएमसी भी जो है ये भी अच्छा ही कर रही है। गोवा में जो है इन्होंने बीजेपी की काफ़ी मदद की। तो ये सारे क्या है, बीजेपी के फ्रेंड हैं, मोदी जी के फ्रेंड है, ये मददगार हैं। और इसीलिए जो है इन सबको जो है चाहे तो डाला जा सकता है जेल के अंदर। बहुत बड़े बड़े इनके ऊपर संगीन आरोप है, संगीन भ्रष्टाचार के केस है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनके बाहर रहने में फ़ायदा है, इनके थोड़े मजबूत बने रहने में फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ओवैसी ही देते हैं। तो ये जो है कई जो एक्स्ट्रा प्रो कट्टर हिंदू टाइप जो कहते हैं वो इनसे बड़े चिढ़ते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं खुश होता हूँ इन पे कि ये आदमी जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। आज भले ही कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ में जो है नुकसान होता होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये व्यक्ति जो है बहुत बड़ा मददगार बीजेपी का होगा, और हिंदुत्व से रिलेटेड जो बड़े बड़े गोल्स हैं वो इसी व्यक्ति के कारण अचीव होंगे। तो इस व्यक्ति का और ऐसे इस जैसे लोगों का जो है राजनीति में जो है वजनदार बने रहना बहुत अच्छा है बीजेपी के लिए। तो इस पर जो है आप अपने कमेंट्स रखिएगा। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।